أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। वेलकम टू क्लास नाइन्थ बायोलॉजी। आज हमने एक प्रॉपर स्टार्ट लिए हुए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड है। इंशाल्लाह क्लास नाइन क्लास बायोलॉजी के बाद हम क्लास टेंथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की तरफ भी जाएंगे। और इसमें जितनी भी लेक्चर्स हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आप लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर नंबर वन। लेकिन इससे पहले जो कि हमारे पास एक टॉपिक आता है एंड इट इज़ साइंस है कि आया साइंस का किरदार क्या है बायोलॉजी के साथ, और साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है। सो साइंस में अगर हम देख लेते हैं तो साइंस हमारे पास जो है दो फैक्टर्स पे इंक्लूड हैं। एक हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ आवर सेल्फ। ठीक है। सिंपल सा डिफिनीशन है कि द स्टडी ऑफ आवर सेल्फ। हम अपने आप को जो स्टडी करते हैं ना, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक साइंस है। ठीक है। और सेकंड हमारे लिए क्या है, एनवायरनमेंट है। अगर हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो ये भी एक साइंस में आते हैं। ठीक है। तो एक इजी सा और सिंपल सा डिफिनीशन जो कि हमने कर लिया कि द स्टडी ऑफ आवर सेल्फ एंड एनवायरनमेंट, तो ये इनको हम साइंस कहलाते हैं। अब बेसिकली साइंस का एक और भी डिफिनीशन भी है, जैसा कि वो नॉलेज जो कि हम तजर्बात से हासिल करते हैं, जो कि इंसान मुख्तलिफ किस्म की तजर्बात करते हैं और इस तजर्बात के बेसिस पे जो इल्म आते हैं, तो ये भी एक साइंस कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ मुशाहिदात करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की मुशाहिदात करते हैं, तो ये भी साइंस कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है साइंस का, कि द नॉलेज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो इस दो फैक्टर के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है। ये आदमी मैं भी हो सकता हूँ, ये आप लोग भी हो सकते हैं। इस आदमी के सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, पहाड़ है। ठीक है। इस आदमी के सराउंडिंग में हवा है, एयर है। और इस आदमी के आसपास क्या है, पानी भी मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा ये जो आदमी है, इनके सराउंडिंग में सॉइल भी मौजूद है, मिट्टी भी मौजूद होते हैं। और ये जो आदमी है, तो इनके क्या है, आसपास पहाड़ भी है, छोटे पहाड़ भी है, कुछ बड़े पहाड़ भी है। ठीक है। अब ये जो आदमी है, तो जितनी भी हमारे पास ये चीजें मौजूद है, तो इनके सराउंडिंग एरिया में क्या है, ये सब जो है किस चीज के साथ है, एनवायरमेंट में रहते हैं। एनवायरमेंट, हम इनको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमने प्रूव कर दिया कि इस आदमी जो है, इस एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चीजें होती है, इनके सराउंडिंग होती है, तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा, ये भी एक साइंस कहलाता है। ठीक है। सो ये जो स्टडी करते हैं दो चीजों के, जैसा कि हमने और सेल्फ और एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, इन दो चीजों के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, इनको साइंस बोलते हैं। ठीक है। अब साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, इनकी जरूरत क्यों है, व्हाई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस में हम यूज करते हैं व्हाई। ठीक है। साइंस, साइंस की जरूरत क्यों है हमें। तो बेसिकली साइंस की जो जरूरत है ना, तो एक तो ये है कि इंसान इस दुनिया में अपने लिए आसानियां पैदा कर रहा है। इंसान जो है इस दुनिया में जो आए हैं, अपने लिए आसानी पैदा कर रहा है, और ये जो आसानियां पैदा कर रहा है, ये इस साइंस के बेसिस पे है। अगर हम आज से तकरीबन 100 साल पहले जाए,
तो 100 साल पहले यहाँ पर कोई इस तरह के बिल्डिंग्स बंगले वगैरह मौजूद नहीं थे। सिंपल सा काम था। अभी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के टेक्नोलॉजीज आए हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी आए हैं तो ये भी साइंस के बेसिस पे आए हैं। तो इसमें इंसान को जो है ना आसानियां पैदा हो गई। ठीक है। इससे पहले लोग क्या कर रहे थे? ऊंट के जरिए से, कुछ पैदल के जरिए से वॉक कर रहे थे, जा रहे थे, सफर कर रहे थे। आजकल हम जहाज के जरिए से सफर कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे पहले मोटर कार आ गई, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जितनी भी डेवलपमेंट आ रही थी साइंस में, तो इस साइंस ने हमें जहाज के थ्रू जो है ना सफर को आसान कर दिया। तो ये भी साइंस का एक वजह है कि साइंस हमारे लिए क्या करते हैं? आसानियां पैदा करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? साइंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर साइंस जो है, साइंस में मुख्तलिफ किस्म की जो कि ब्रांचेस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं कि ये जो साइंस है ना, ये जो साइंस है, तो इस साइंस में डिफरेंट ब्रांचेस आए हैं। ठीक है। इस ब्रांचेस में से हमारे पास कुछ को हम फिजिक्स बोलते हैं, कुछ को हम केमिस्ट्री बोलते हैं, कुछ को हम बायोलॉजी बोलते हैं। हमारे पास इसमें मैथ्स भी आते हैं, इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं। ठीक है। लेकिन आप सबको यहाँ पर जो कि साइंस है, जैसा कि एक ट्री है, और इस ट्री से क्या होती है बेटा? ये जो ट्री है, इस ट्री से मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस अराइज होती है। तो इस तरह ये जो साइंस है ना, तो ये भी इस ब्रांचेस, इस सब्जेक्ट का एक ब्रांच है। मीन्स के इनका जो सब ब्रांचेस है, हमारे पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो आज जो हमने एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, वो है साइंस के रिलेटेड में। अगर मैं साइंस को डिफाइन करना चाहता तो 1-2 मिनट्स में उनको मैं वाइंड अप कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लाजमी था कि मैं आप लोगों को जो कि फर्स्ट लेक्चर है, कि थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ और आप लोगों को इस पे समझाऊँ कि साइंस हमें ज़रूरत क्यों है, साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि साइंस आए हैं तो किस पर्पज़ के लिए आए हैं। इसलिए कि साइंस हमारी ज़िंदगी में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि कम्युनिकेशन है, तो आज से तकरीबन 100 साल पहले जैसे कि हम कोई लेटर वगैरह लिख रहे थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री कंट्री तक पैगाम पहुंचा रहे थे। आजकल हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, मोबाइल के ज़रिए से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये भी साइंस का एक क्या है? डेवलपमेंट है। तो इस साइंस के बेसिस पे जो कि हम मुख्तलिफ किस्म की तजुर्बात और मुशाहिदात हासिल करते हैं, और वो हमारे लिए हमारे लाइफ में क्या करते हैं? आसानियाँ पैदा करते हैं। तो इनको हम क्या कहलाते हैं? साइंस कहलाते हैं। ठीक है। जब मैं स्टूडेंट को बाज़ औक़ात एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, और वो एग्जांपल जो है मैं एक मार्कर के साथ ले रहा हूँ, कि हमारे पास एक मार्कर है, बट आई डोंट नो कि ये जो मार्कर है ना, तो हम किस पर्पज इसके लिए यूज करते हैं। मुझे तो पता है कि इनका नाम मार्कर है, बट आई डोंट नो कि किस पर्पज इसके लिए इनको यूज कर रहे हैं। तो जब मैं उनको ओपन करता हूँ, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि वाकई ये दैट इज अ मार्कर, और इनका ब्लैक कलर है। अब मैं जब इनको ओपन करता हूँ तो कुछ लिख देता हूँ, तो मैं तजर्बा करता हूँ। तजर्बात, साइंस जो है ना, ये तजर्बात का नाम है, जो कि हम मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करते हैं। और इस तजर्बात के बेसिस पे जो इल्म हम हासिल करते हैं ना, तो बेसिकली दैट विल बी द साइंस। हमारे लिए साइंस होगा। ठीक है। तो इसके जरिए से जब मैं कुछ लिख दूंगा, तो मुझे पता चल जाता है कि वाकई ये जो मार्कर है ना, राइटिंग के लिए यूज होता है। तो ये भी एक साइंस की एडवर्टाइजमेंट है, एक साइंस जो है ना, इनको प्रूव किया है। तो बेसिकली आज जो कि छोटा सा टॉपिक था, 1 मिनट का था, लेकिन मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया आप लोग की, इसमें कुछ ऐसे बातें थे कि आप लोगों के जहन में आ जाए। तो इनशाला कल जो कि हम प्रॉपरली इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी में पढ़ेंगे,
कल हमारा जो फर्स्ट इसके साथ रिलेटेड टॉपिक होगा बायोलॉजी। तो ये इस बायोलॉजी को हम कहेंगे कि ये साइंस का एक शाख है, साइंस का एक ब्रांच है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई साइंस क्या चीज़ है। ठीक है। सो इंशाल्लाह मुस्कुराते रहें, खुश रहो, और सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।